हेलो जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। है संडे और रात के बज रहे हैं 10 और मैं 10 और ये मैं आपको एक ट्रिक सिखा रही हूँ कि जब हम जो है चिकनाई के जो बर्तन होते हैं, हम फ्राई वगैरह का काम करते हैं, यानी तेल फ्राई करते हैं, पूरी वगैरह कुछ बनाते हैं, तो कढ़ाई में ऑयल जाने में प्रॉब्लम होती है, उसमें से जो दाग लग जाते हैं वो जाने में। तो उसके लिए ट्रिक है, जो कढ़ाई का ऑयल रिताने के बाद उसमें डालें पानी डालने के बाद उसमें मैंने डाल दिया 1.5 चम्मच नमक और उसको जो है 5 मिनट तक उबाल आने तक पकाना, अच्छी तरह उबालना। उबालने के बाद में उसको जो है थोड़ा सा बंद करके जो है गैस का फ्लेम बंद कर देना है। फिर उसको हल्का सा ठंडा होने देना है। उसके बाद फिर उसको उतार कर जब थोड़ा हल्का सा ठंडा हो जाए उसके बाद जो जूना होता है, यानी जो स्क्रबर होता है, उससे रगड़ना है, रगड़ रगड़ कर साफ़ करना है। ज़्यादा ज़ोर से नहीं रगड़ना है क्योंकि दाग जो ऑलमोस्ट चले जाएंगे। यहाँ पर देखें मैंने रगड़ रगड़ कर ज़्यादा कुछ ज़ोर से नहीं रगड़ा, मैंने हल्के हल्के हाथ से रगड़ा है। तो देखिए मेरी कढ़ाई कितनी साफ़ हो गई है, क्लीन हो गई है बिल्कुल ही। इस तरीके से जो हमारे फ्राई के वो होते हैं, ये सब जो है हम क्लीन कर सकते हैं आसानी से। और अब मैं आ चुकी हूँ रूम में और टाइम हो रहा है 10:15 10:30 10:15 बजे का। और यहाँ पे मैं जो है रात को डेली का काम है, मैं डेली का या एक दिन छोड़ के एक दिन बच्चों की डेली की जो ऑयलिंग करती हूँ, रात को मैं अच्छी तरीके से मसाज करती हूँ। मसाज से जो है ग्रोथ भी बालों की अच्छी होती है और बालों के लिए ऑयल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं तीनों ही बच्चों की रात को अच्छी तरीके से एक जो जड़ में तेल लगाती हूँ, अच्छी तरीके से जड़ में एक तेल लगाकर उसके बाद उसकी मसाज करती हूँ। और इसके मसाज करने के बाद जो है नींद भी बहुत अच्छी आती है, जो है इतनी प्यारी नींद आती है। और बच्चों के लिए तो खासकर मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा ये डेली, या तो मैं डेली ही करती हूँ और नहीं तो जो है टाइम नहीं मिल पाता है तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन, यानी दूसरे दिन तो ज़रूरी करती हूँ। तीनों की सर की मसाज डेली ही करती हूँ, तीनों की मसाज जो है। बच्चों के लिए मैं जो टाइम ज़रूर निकालती हूँ, मैं सारा टाइम जो है बच्चों को देती हूँ। जो टाइम मेरा बचता है उसके बाद फिर मैं जो है ये जो वीडियो वगैरह का एडिटिंग वगैरह का काम है वो करती हूँ। यहाँ पे तीनों बच्चों की मसाज हो चुकी है, अब मैं कर रही हूँ छोटे वाले की, अच्छी तरीके से ऑयलिंग कर रही हूँ उसकी एक एक जड़ में अच्छी तरीके से जो है ऑयलिंग करने के बाद में यहाँ पे फिर बच्चे जो है सो जाएंगे तीनों ही। फिर तीनों बच्चों की करने के बाद में फिर मैं अपनी भी ऑयलिंग करूँगी। तो ये ऑयलिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ग्रोथ अच्छी होती है और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी अच्छी तरीके से होता है। एंड गुड मॉर्निंग, और दिन हो चुका है मंडे और डेट है आज 11 जुलाई और टाइम हो चुका है 6। आज मैं उठने में थोड़ा सा लेट हो बज चुके हैं और मैं जो आज थोड़ा सा उठने में लेट हो गई हूँ क्योंकि जब बच्चों की छुट्टी रहती है फिर ये है कि इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो ये है कि मंडे भी 2 दिन की रेस्ट होने के बाद में फिर मंडे को दिक्कत होती है। और कल से जो है मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से मैं जो है आज मैं उठने में 1 घंटे लेट हो चुकी हूँ। मतलब ये है कि तो मैं आपको दिखाती हूँ जिस दिन मैं लेट होती हूँ तो मैं अपने काम को कैसे मैनेज करती हूँ। मैंने उठते ही सबसे पहले मशीन में कपड़े लगा दिए, पानी चालू कर दिया था, उसमें पानी भरने के बाद में फिर मैंने जितने भी वाइट कपड़े हैं वो डाल दिए हैं। और ये मैं आज जो है बाहर का जो एरिया है उसको आज मैं जो है पाइप चलाया हुआ है, मैंने पाइप से जो है आज पानी डालकर मैं इसको क्लीन कर दूँगी अच्छी तरीके से। जिस दिन जल्दी होती है तो उस दिन मैं ऐसे ही अपने काम को मैनेज करती हूँ। जो है उधर की साइड, दूसरी साइड का मैंने धुल के वाइपर मार दिया उधर की साइड में। यहाँ पर इसको भी अच्छी तरीके से, क्योंकि यहाँ कार वगैरह खड़ी है तो उनके नीचे से अच्छी तरीके से जो है मुझे जो डस्ट वगैरह है, क्योंकि 2-3 दिन से मौसम इतना ख़राब हो रहा है तो धूल मिट्टी ज़्यादा आती है और गांव में जो कच्चा एरिया ज़्यादा होता है तो मिट्टी आ जाती है। तो वो जो मैंने कर दिया है, मैं यहाँ पे मेरा क्लीन हो चुका है। देखिए अब मैं जाती हूँ अंदर और मैंने उठते ही जो आलू रख दिए तो बोलने आलू मेरे बॉयल हो चुके हैं। तो ये मैं इनको छील लेती हूँ, लंच की तैयारी करती हूँ और टाइम हो गया है 6:15 बजे का। तो मैं फटाफट से मैंने आलू मैश करके, उनमें ज़्यादा कुछ मसाले नहीं डालने हैं, मैं आलू के पराठे बनाऊँगी। जिस दिन जल्दी होती है मैं ऐसे ही काम को मैनेज करती हूँ। तो मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, लंच फिर बच्चों को उठाऊँगी। बाय, जा जा, बाय कर दो, दीदी से बाय कर दो, बाय कर दे, नहीं करनी।
यहाँ पे बच्चे जा चुके हैं स्कूल और कपड़े मेरे धुल गए थे, तो अभी हस्बैंड के जाने में टाइम है, तो मैंने कपड़े जो धुल गए थे तो मैंने फटाफट से इनको सुखा देती हूँ। और मैं जो है वीडियो में क्लिप में जो है बच्चे जा रहे थे स्कूल, वहाँ पर मदर इन लॉ गई खड़ी थी, वो छोड़ने जा रही थी बच्चों को। और मैं इनको सुखाने के बाद में फिर हस्बैंड का लंच बनाती हूँ। सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, सब्ज़ी बनाई है मैंने आज आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है। गोभी मैंने रात को ही कट करके रख दी थी, तो ये है कि इतना जो टाइम बच जाता है हमारा, अगर हम रात को ही कुछ तैयारी करके रख ले तो फटाफट से आलू कट करके मैंने जो है फिर सब्ज़ी छौंक दी थी। कपड़े धुल गए हैं, देखिए यहाँ सुखा दिए। अब चलते हैं अंदर, क्योंकि हस्बैंड गए हुए हैं नहाने के लिए, और मैं जाके करती हूँ अंदर जो काम। अंदर जाके जो है करती हूँ मैं हस्बैंड के ब्रेक लंच की तैयारी। यहाँ पे जो है हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस, अब मैं आ चुकी हूँ रूम में, तो ब्लैंकेट वगैरह जो है कर रही हूँ फोल्ड। यहाँ पे छोटा वाला बेटा कर रहा है मेरी मस्ती। इनको फ़ोल्ड करने के बाद में फिर मैं अपने क्लीनिंग और डस्टिंग वगैरह का काम है वो करूँगी। यहाँ पे बार बार जो है वो उतर रहा था, चढ़ रहा था। यहाँ पे उसने स्लीपर पहन ली हुई थी, वो निकाल दी थी, उनको पहना रही हूँ मैं उसको। और यहाँ मेरी ब्लैंकेट फोल्ड हो चुकी है, एक ब्लैंकेट रह रही है। मैंने बेडशीट वगैरह ठीक कर दी थी अच्छी तरीके से। अब इनको भी उठाकर दूसरे रूम में रख दूँगी मैं। और ये फिर इसने चप्पल निकाल दिए, फिर स्लीपर पहना दिया मैंने फिर से। अब ये चला जाएगा मदर इन लॉ के पास, मैं इतने अपने काम कर लूँगी, मदर इन लॉ पकड़ेगी। सारा काम हो गया था, मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी, और मैंने छोटे वाले बेबी को भी रेडी कर दिया। देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ नहा धो के। ये मेरा छोटा वाला बेटा भी रेडी हो चुका है नहा धो के। अब हम करेंगे लंच की तैयारी। सब्जी बनी रखी है, सिर्फ रोटियाँ सेकनी है। पहले मैं बनाऊँगी छाछ। हाय करो, किची दे दो, किची देना पा, यहाँ पे देना मुझे, यहाँ पे देना, यहाँ पे प्रियांश, प्रियांश यहाँ पे वन बार यहाँ पे। अच्छे, अब आप खेलो, मैं चाय बना लेती हूँ। मैं बनाती हूँ अब छाछ। बिलोना है उसको, दही बनी रखी है, दही मैंने उठाकर सुबह रख दी थी फ्रिज में, क्योंकि अगर बाहर रहती है तो गर्मी की वजह से ठंडी वो खट्टी हो जाती है, तो मैंने अंदर उठा के रख दी थी। अब इसकी बनाऊंगी छाछ, और थोड़ी सी रख दूंगी दही अलग। जो कोई दही लेगा वो दही ले लेगा, क्योंकि बच्चों वगैरह को मैं दही देती हूँ, तो उनके लिए रख दूंगी अलग। देखिए इसमें रख दिया मैंने दोनों बच्चों के लिए दही अलग, और ये वाली दही की बनाऊंगी छाछ। चलिए इसको बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। टाइम हो रहा है 12 सवा 12 बजे का, और मैं जो है मेरा किचन का काम सारा फिनिश हो चुका है। लंच वगैरह सब ने कर लिया है। मैंने किचन क्लीन करके अब मैं जो है थोड़ी देर आराम करने आई हूँ। मैंने छोटे वाले बेटे को सुला दिया है। देखिए यहाँ पर सो रहा है छोटा वाला बेटा। अब मैं जा रही हूँ बाहर, कपड़े सूख गए हैं मेरे, उनको लेने के लिए बाहर से लेके आती हूँ कपड़ों को। यहाँ पे मेरा किचन का सारा काम हो चुका है, अब सिर्फ जब बच्चे आएंगे। यहाँ पर आ चुकी हूँ मैं बाहर। जो कपड़े सूख गए थे, धूप तो नहीं थी, क्योंकि धूप जो 3-4 दिन से मौसम ऐसे हो रहा है, बारिश भी ज़्यादा नहीं हो रही है और ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो जो सूख गए हैं मेरे, उनको उतार लेती हूँ फटाफट से। और इनको जो है जो प्रेस करने के कपड़े हैं, उनको बाद में जो प्रेस कर दूँगी। इनको उतार के अंदर रख देती हूँ। और टाइम हो गया है अब 12:30 बजे का, 12:30 पौने 1 बजे का टाइम हो गया है। तो इनको उतार के अंदर रखने के बाद में मैं कर लूँगी अंदर जाकर जो है थोड़ी देर आराम। फिर बच्चे 1:30 बजे के करीब आ जाएंगे, उनके लिए मैंने पुलाव वगैरह बना के रख दिया है। तो यहाँ पे मुझे याद है डस्टबिन मैंने धुल के रख दी थी। देखिए हल्की सी धूप निकल के आई है, तो धूप लगने के लिए रख दी थी मैंने। तो मैंने कहा इसको जो स्मेल हो जाती है सीज़न में, तो इसमें रख दी थी। अब फिर जो उसके बाद चली गई हूँ मैं अंदर, कपड़े ले आई हूँ मैं बाहर से, यहाँ पर रख दिए। और इनको देखूँगी, शाम को करूँगी इनको प्रेस। अभी मैं कर लेती हूँ जिम का गेट कर देती हूँ बंद। सारी लाइटें बंद हैं, आराम कर रहे हैं सब। मैं भी कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, 8 घंटे जब तक बच्चे स्कूल से आते हैं तब तक आराम। यहाँ पे लड़का सो रहा है, 4 बजे तक सोएगा ये, 4 साढ़े 4 बजे। जब बच्चे स्कूल से आ जाएंगे उनको मैं फिर लेटा दूँगी लंच वगैरह करा कर।
और मैं भी कर लेती हूँ आराम, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। बारिश का मौसम तो हो रहा है 2-3 दिन से, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। लेकिन बाहर तो ठंडा मौसम है और अंदर गर्मी लग रही है, यानी उमस वाली गर्मी है। तो आपसे मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद में। मैं कर लेती हूँ आराम। लंच करने के बाद में मैं लेट गई थी, बच्चे भी स्कूल से आ गए तो उन्होंने भी लंच कर लिया था, तो हम आराम कर लिया, सो गए थे बच्चे और मैं मिलकर आराम कर लिया था। और अब टाइम हो रहा है 7:30 का, और मैंने आज डिनर में बनाई है कढ़ी, दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर मैंने आज डिनर में बनाई है कढ़ी। हमारे यहाँ पर जो है पापा को और पापा जी को सबको बहुत ज़्यादा पसंद है कढ़ी। अब बच्चों को तो खासकर इतनी ज़्यादा पसंद है कि वो पहले ही कह देते हैं कि हमें मम्मी अलग, मतलब कटोरी में बिना रोटी के साथ में ही पहले खा लेते हैं। और कढ़ी के लिए तो कहते हैं कि बासी कढ़ी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो बच्चे पहले ही कह देते हैं मुझसे, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा बनाई है। और बासी कढ़ी तो अगले दिन इतनी टेस्टी लगती है। साग और कढ़ी ये वगैरह जो नहीं होती है बेकार। यहाँ मैं तोरी की सब्ज़ी बना रही हूँ मदर इन लॉ के लिए, क्योंकि उनको डॉक्टर ने मना, मम्मी जी नहीं खाती है कढ़ी की सब्ज़ी, मम्मी जी को नुकसान देती है, उनको बाई की प्रॉब्लम है, गठिया बाई है उनको, तो उनको मना किया हुआ है डॉक्टर ने, उनकी दवाई वगैरह चल रही है। और आज जो है बहुत ज़ोरदार वाली बारिश हुई थी, लेकिन ये कि बारिश से ठंडा मौसम बिल्कुल भी नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई। और ज़्यादा बारिश तो हुई पर उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, और ज़्यादा गर्मी हो गई। और अब मैं बना लेती हूँ रोटियाँ, क्योंकि डिनर का टाइम हो रहा है। बच्चे कह रहे, बच्चों को लग रही है भूख। और इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उस वीडियो को लाइक करना, और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और जो लाल रंग का बटन है उसे प्रेस करना, यानी सब्सक्राइब करना। और जो भी पार्ट वीडियो का अच्छा लगा है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो बाकी की जो मेरी वीडियो है उनका भी नोटिफिकेशन मिल सके आपको। और जो है आप जो है मेरी वीडियो देखते हो तो हो, पर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, ना ही लाइक करते हो। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेट होती हूँ मैं, और अच्छी वीडियो बनाती हूँ फिर आगे। फिर मैं आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से अब मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे। And thanks for watching. Until then, bye bye and take care and good night.